तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा एईडीओ का एग्ज़ाम लिया गया है 14 अप्रैल को। सेकंड शिफ्ट में जीएस का प्रश्न पत्र है, उसी का एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत टफेस्ट पूछा गया है। हमने पहले ही कहा था कि इतिहास में पहली बार बीपीएससी इतना टफेस्ट प्रश्न पूछने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पावासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। इसके बाद है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ये लोथल में प्राप्त हुआ था और पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो देखिए, हुंकार हिंदू साप्ताहिक से था, प्रांतीय किसान सभा से भी था, बकासत आंदोलन से भी था, तो कृषक समाचार से नहीं था। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्या के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड, इसमें कथन 1 तो सही है और कथन 2 है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृति कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 34,800 किलोमीटर था। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बैठक हुआ रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुई। इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ था। थर्ड स्टेटमेंट है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, यानी डी, केवल 2 सही है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। ऊपर दिए गए कथन में कौन से सही है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण के दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 66 के क्लोज 3 में ही बतला दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद मंडल के नौमे की विशेषता है? ऋग मंडल के मतलब नौमा में क्या विशेषता है? तो इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत है। इसे कण्व वंश और अंग्रेज कवियों का माना जाता है। इसमें नदी सूक्त है जो नदियों की पवित्र संस्था के रूप में स्तुति करती है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एरिथ्रोमाइसिन आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि घाव को सुखाने वाली दवा है एरिथ्रोमाइसिन। तो फ्रेंड इसका पहला स्टेटमेंट है इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसे सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है यह एक माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है लिजियोलेनोलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया है। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो फ्रेंड सैयद फखरुद्दीन समिति का गठन किया गया था। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्रा में से नहीं है? तो फ्रेंड ओमानी रियाल है जो कमज़ोर मुद्रा नहीं है। इसके बाद फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो सही प्रतिनिधित्व जो करता है जो 3:1 में प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होना चाहिए 13 के ए होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अगर देखेंगे तो यह क्योंझोर उड़ीसा में खोजी गई थी। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्था की निर्देशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। ये जीव पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 यानी 14 के ए सही होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो ये बिहार में अनुपमा झील स्थित है। सुखना झील तो आप जान ही रहे हैं हरियाणा चंडीगढ़ में है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 2 प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्रा को सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड सबसे मजबूत बल जो होता है जो नाभिकीय बल होता है सबसे मजबूत बल होता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सबसे कमजोर बल होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड इसे क्वालामीन भी कहा जाता है तो ये सही है। यह क्वार्ट परमाणु से बना है तो ये भी सही है। इसमें कोरियन वलय होता है तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर A B C सभी होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था जो पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। सेकेंड स्टेटमेंट है पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 है जो दोनों सही है।
फ्रेंड प्रश्न ऐसा पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड अब बहुत लोग इस बार आकर के कहें कि मेरा नोट से प्रश्न आया है, तो इस बार प्रूफ देने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं तो उसको चेक करना है। तो फ्रेंड 19 का तो क्या करें, 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इसको हल करना होता है। इसके बाद फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 यानी 20 के 3 में कहा गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गौ दान में दिए जाने का उल्लेख है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सभी सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तो निम्नलिखित संरचना किसका है। तो इस संरचना है जो यूरेसील का संरचना है। तो 22 का आंसर ए यूरेसील होगा। इसके बाद फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन, दीपांकर श्रीजीनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे। तो फ्रेंड ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जैसे विनय दामोदर सावरकर देखें वैसी अभिनव भारत की स्थापना, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद आप लोग पढ़िएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 25 है, करंट से पूछा गया है। देखिए कितना टफ प्रश्न पूछा गया है, 2019, 20, 23 सभी ऐड कर दिया। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। सेकंड स्टेटमेंट है, 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि का दर प्रतिशत 9.2 था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, यानी 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कार सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर इस विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा। तो फ्रेंड ये तो हल्का प्रश्न हो गया, ये डिस्टेंस दे दिया गया है, कुछ वेग से इधर गया है कुछ वेग से यही गया है, डिस्टेंस सेम है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। एवरेज निकालने के लिए आप जानते ही होंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सा पश्चिमी भाग में स्थित है। तो पटना, कटिहार, भागलपुर, कैमूर है जो पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच फेज संबंध परिपथ दिया गया है, यानी शुद्ध प्रतिरोध। इसको बहस अगर कर दिया जाए तो फ्रेंड इसे मिलान करने के लिए अगर पहला शुद्ध प्रतिरोध का अगर मिलान करेंगे, देखिए थोड़ा ये भी टफ ही क्वेश्चन है। तो शुद्ध प्रतिरोध तो इसका क्या होगा, धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। धारा और वोल्टता है जो समान फेज में होती है। फिर उसके बाद है शुद्ध धारिता। तो शुद्ध धारिता वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। क्यू और पी किसी में नहीं है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया।
समाज ने अस्पृश्यता के विचारों को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होने चाहिए? तो ये जो है, जो ये स्टेटमेंट है जो गलत है, ये स्टेटमेंट है जो गलत है। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा, यानी सभी तीनों कथन गलत, सभी तीनों नहीं है, केवल दो स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2025 में 12वां डोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो फ्रेंड इसका विषय था फ्रॉम गोल्स टू एक्शन, पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड जब क्वेश्चन देखते होंगे, जो डेली ल्यूसेंट को डिस्कशन कर रहे थे वो बाप करेंगे इस बार। तो फ्रेंड वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वे मौर्य साम्राज्य में मुख्य कर संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो फ्रेंड प्राचीन भारतीय शासन में भंडागारिका की भूमिका थी कि वे संघ के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। जब जातक कथा को डिटेल्स में पढ़िएगा तो उसी में दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आर्टिकल 348 में कहा गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34, 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था, कितना मतलब था? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 को अगर देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर 3 था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र अंतर्गत आते हैं? तो 7%। इसके बाद है MSMI अधिनियम के अनुसार लघु और उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन से परिभाषित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, स्टेटमेंट है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह दिवस तिलक मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस उनके नाम पर मनाया जाता है, तिलक मांझी के नाम पर नहीं मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये सत्य है और आर गलत है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को हम नहीं बता सकते, हमको खुद एक क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, निम्नलिखित सूची यानी मिलान करना है किसके किसके बीच होता है। तो फ्रेंड 39 को अगर मिलान करने की कोशिश कीजिएगा तो वरुण नौसेना, हाल ही में वरुण नौसेना हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसके बाद फ्रेंड धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच होता है। इक्विब्रेन भारत और मालदीव के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 है, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन के उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादक के शिकायतों का समाधान करना था। ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आप पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद कथन ए में कहा गया, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसके बाद है,
इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्या का समाधान करना था। तो फ्रेंड ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों कथन कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कितने वर्ष बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? तो 24 वर्ष बाद। ये देखिए आंसर बीपीएससी 21 वर्ष भी दे सकता है, तो ज़्यादा अधिकांश आंसर होगा जो 24 ही होना चाहिए। इसके बाद है जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख घाटी के बीच जोड़ता है। फ्रेंड ये 1-2 प्रश्न ही है जो हल्का पूछा है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए कथन दिया गया है, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। भ्रष्टाचार है, करप्शन जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। सेकंड स्टेटमेंट कारण दिया गया है, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूल में बाधा डालता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो फ्रेंड 6 से 10 वर्ष के लिए बच्चों के लिए पारित किया गया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिथिला के मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। तो फ्रेंड जीआई टैग प्रदान कौन करता है? तो डब्ल्यूटीओ है जो जीआई टैग प्रदान करता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड पहला कपास मिल कब स्थापित हुआ था? तो 1854 में हुआ था। जूट मिल कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कागज़ मिल की अगर बात करेंगे तो ये हो गया था 1832 में। और इस्पात संयंत्र कब हुआ था? तो 1907 में। तो फ्रेंड अगर इसको देखा जब मिलान कीजिएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? 1832 कागज़ यानी 3, पहला जो आएगा वो 3 पर आएगा। तो फ्रेंड 3 में तो किसी को दिया ही गया ना है, तो ये विवादित ही है, समझिए। इसको मान लेते हैं 1870, ये सबसे लास्ट में 1870 मानिए। तो अब इसको बाद चेक करेंगे तो पहला कपास मिल 1 2 3 4। तो फ्रेंड 1 2 3 4 इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है? पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। यह स्टेटमेंट सही है। काम करने का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में काम करने का अधिकार देता है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? काम करने का अधिकार भी देता है, यानी रोजगार तो देगा ही। तो उपरोक्त सभी है, यानी सभी आंसर सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 48। अब देखिए क्वेश्चन सही दिया गया है। अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के उपयोग में। इसके बाद फ्रेंड अब है लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इतना से मिला लीजिए, पहला के आर और दूसरा के एस होगा। पहला का आर यानी पहला का आर और दूसरा का एस, यानी फ्रेंड अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण तो वाहनों के पीछे को देखने में किया जाता है। तो दूसरा के तो आर होना चाहिए और पहला का एस होना चाहिए। दूसरा का आर और पहला का एस। इसके बाद और मिलान कर, तो फ्रेंड इसको मिलान करेंगे आर एस। फिर इसके बाद तीसरा में उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में मायोपिया, उत्तल लेंस में मायोपिया। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए उत्तल लेंस में मायोपिया। तो फ्रेंड उत्तल लेंस का प्रयोग तो कैमरा में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। फ्रेंड प्रश्न मिलान में थोड़ा दिक्कत हो गई।
इसके बाद फ्रेंड 49 नंबर है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज क्या है? तो अरावली सबसे पुराना है। 10 जनवरी 2025 को भारत खाली जगह देश बना जिससे निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो फ्रेंड ये चौथा है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। तो सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो सुपर ग्लू सुपर ग्लू है जो साइनो एक्रिलेट का बहुलक है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िएगा ध्यान से, प्रश्न बहुत टफ पूछा गया है फ्रेंड। कर्पूरी मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था सौरसेनी। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना, ये गलत है। यह भोज प्रथम द्वारा अपनी पत्नी, ये भी गलत है। इसकी रचना नागभट्ट द्वारा किया गया, ये भी गलत है। तो केवल एक ही सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी पेशा अधिनियम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ेंगे स्टेटमेंट। इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अधिनियम की धारा 4 के क्लॉज 1 के अनुसार विकास परियोजना के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा ये सभी सही है, सभी सही है, इसमें सभी सही दिया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 तो हमें खुद नहीं आता, ये हमें नहीं बता पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 को अगर मिलान कीजिएगा 55 का, तो काजीरंगा जो गोला घाट गाँव है, यानी 1 के 4 देखिए किसी में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 है पुरस्कार से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। रैमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, यानी पहला के सी और भी दिया हुआ है। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो दूसरा के बी, पहला के सी और दूसरा के बी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 58। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो पहला का दूसरा किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 59। अब कथन पढ़िए, सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होता है। चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 59 का अगर राइट आंसर देखिएगा तो ए तो सत्य है, लेकिन आर है जो गलत है। चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 को सही मिलान करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, चीनी कहाँ होगा सबसे अधिक? चीनी जो होता है मोहाली, कहाँ? मोहाली में। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60, चीनी मोहाली, देखिए ये भी फंसा दिया है फ्रेंड। मोहाली में होता है दू में और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। हमें एक ही आ रहा था। फिर राउरकेला उड़ीसा है, तो इसके लिए लोहा इस्पात के लिए तो पहला होगा, एगो ए आ रहा था। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 61। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह युक्त यौगिक है, तो आयरन युक्त यौगिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल की स्थापना लुई यानी 14वां ने 1664 में की थी और उसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की। 1697 में रिस्विक की संधि ने
फ्रांसीसियों की डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किया। तो फ्रेंड, मेडागास्कर में अस्थायी ये नहीं किया था, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसके बाद फ्रेंड अगर देखा जाए, इसका आंसर को देखा जाए तो ये गलत है। मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किया था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड केवल 2 स्टेटमेंट है जो सही होना चाहिए। तो फ्रेंड इसे हमें डॉट में रखते हैं, डॉट में ही रखेंगे और इसी आधार पे मारेंगे। 62 में जो होगा 1 2 3, हाँ 1 2 3 सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका राइट आंसर है जो केवल 3 है जो सही है। केवल 3 का मतलब ये नहीं समझा केवल 3 है, 3 और स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है तो अर्धचालक का रोधात्व घटता है, जबकि चालक का रोधात्व बढ़ता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। बाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। बाष्पोत्सर्जन जड़ों में प्रसरणीय दाब बढ़ाता है। तो फ्रेंड यह स्टेटमेंट को अगर देखिएगा तो बाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो फ्रेंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्न अव्यवस्थाओं पर विचार करें। उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उक्त व्यवस्थाओं को सही क्रम में दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड इसको मिलान करना बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी अगर तरीक़ा से मिलाने की कोशिश करें तो ये वाला प्रश्न हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो सकता है। तो पहले जो होगा वो 3 होगा, 3 के बाद फ्रेंड 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा। देखिए क्या आंसर देता है, ये डॉट में ही रखते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है। 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाले ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगा। फ्रेंड ध्वनि नहीं पहुंचेगा, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो देखिए कोलीरू झील तो आंध्र प्रदेश में, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए चपनाला झील। चपनाला झील है जो असम में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो स्मृति मांधाना को चुना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है
पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। ये तो स्टेटमेंट सही दिख रहा है, ये तो स्टेटमेंट सही दिख रहा है ना। फिर इसके बाद है पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2, तो 1 और 2 है जो दोनों सही है। यानी 70 का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न। अब इसको मिलान कीजिए। तो चापाचार कूट सबसे पहले मिलाइएगा तो मिजोरम में जाएगा, यानी दूसरा के सी किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सगाई तो जानवे करते हैं, सगाई मणिपुर में है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है गुलोहित सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए गुहिलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। राठौर वंश की सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कछवाहों के जसवंत सिंह ने एक खगोल शास्त्री भी थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 73। आप देखिए ये कॉमन के एक कलोज सी में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछ दिया गया है। तो जब इसको मिलान करोगे क्वेश्चन नंबर 73 को, तो ए में क्या आना चाहिए, दूसरा, ए का दूसरा, ए में दूसरा और में है, हाँ और में है। फिर इसके बाद मिलान करिएगा तो बी में तीसरा, बी का तीसरा आता है। ए में 2 और 3 किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है एक अतिक्रांतिक द्रव्य तब बनता है जब, कब बनता है एक अतिक्रांतिक द्रव्य। तो फ्रेंड ये बनेगा किसी पदार्थ के उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, संवैधानिक और शैक्षणिक सुधार के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 75 का देखेंगे तो सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण को सुदृढ़ीकरण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड ग्लाइकोलिसिस है जो साइटोप्लाज्म में होता है। यह कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हो प्रश्न कितना टफ पूछा गया है, कुछ ही प्रश्न है जो हल्का पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोल से है, ये तो आराम से मिलान कर लीजिएगा। तो ए का तीसरा एक और है, यानी बी में नीली क्रांति, तो नीली क्रांति में क्या होगा, चौथा। तो 3 और 4 इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है। तो फ्रेंड ये प्रश्न हमें आता ही नहीं है तो हम बताएंगे नहीं। 79 प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सा गोवा में स्थित है जलप्रपात। तो दूध सागर गोवा में स्थित है। इसके बाद अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मात्र हल्का गया होगा। भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है, यानी 81 का जो होगा दोनों सही है। इसके बाद पौधे का जल का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। इसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। अब पढ़ने के लिए दिया है, आप पढ़िए आराम से। उसके बाद स्टेटमेंट है, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। लागू किया गया था, जानते हैं कि हड़प नीति से हड़पा था राज्य को। इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वालों राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी थी, यानी गोद जो लिया था। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 84, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? तो समझाएगा कौन समझाएगा? तो 84 नंबर को समझाएगा। स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर होता है। इसके बाद 85 में देखिए, H2O प्लस CO, जब H2CO बनता है तो क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है तो इसको बोलेंगे जिगलर नाटा प्रक्रिया। इसके बाद 86 नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 में। 1972 में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, मेंडल के आनुवांशिक जनक का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड, फ्रेंड ये भी प्लस थर्ड टैप पे ही है। तो 87 का आंसर हमको तो खुद नहीं आता है, ये हम खुद नहीं बता पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 88, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, ये स्टेटमेंट सही है। यह विकास स्तर में क्षेत्रीय समानता को चिन्हित करता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और ए की सही व्याख्या, और ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्ति के स्मृति में किया गया? तो पन्ना धाय के किया गया था। ये चर्चा में रहा था, न्यूज़पेपर में भी आया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्तें वैध है? पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो और 1 से अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल की हो। अब देखिए, राजनीतिक दल माने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल का मान्यता प्रदान करने के लिए क्या क्या शर्त कंडीशन होनी चाहिए? सेकंड है, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। फिर पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड अस्थायी परजीवी क्या है? तो अस्थायी परजीवी क्या है? तो क्या करता है? केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, ये तो और दिया गया है। इतना क्वेश्चन टफ है कि किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामलों में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान का उधार लिया और 3 अन्य युग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामले को जटिल बना दिया। किस इतिहासकार का एक कहना था, स्टेटमेंट था? तो ये थे तपन राय चौधरी। हम तो तपन राय चौधरी के बारे में कुछ खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन का समान निष्कर्ष पर पहुंचा? तो किसने किया? तो ये अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने किया। इसके बाद है, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादीप के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। कौन वंश के? करकोटा राजवंश के। फिर है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। जयपुर ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमज़ोर हो गया। तो फ्रेंड 1 भी सही है,
2 भी सही है, लेकिन ये है जो गलत है, 4 भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। इसके बाद फ्रेंड अब लास्ट पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है? तो क्लोरोफिल ए शामिल है। इसके बाद है शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, मुद्रा बैंक से संबंधित है। इसके बाद है नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कारसापान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो विनिमय दर क्या थी? तो 1 और 10 के अनुपात में था। इसके बाद 98 प्रश्न है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसके बाखरी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, कीटों में अपूर्ण मेटामोर्फोसिस के चरण में सही क्रम में दर्शाइए। तो क्या होगा? पहले क्या होना चाहिए? अंडा होना चाहिए, उसके बाद नीम्फ होना चाहिए, उसके बाद वयस्क होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगर मिलान करिएगा तो क्या करिएगा? फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो ये तो मिलान सही है। राजा टोडरमल गृह मंत्री थे। तो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे ना राजा टोडरमल। तो ये तो गलत मिलान है। राजा मानसिंह सेनाध्यक्ष थे, ये भी सही है। तानसेन महासंगीतकार थे, ये भी सही है। अब्दुल रहीम वित्त मंत्री थे, ये भी गलत है। तो फ्रेंड 1, 2, 4, 5 फैजी एक फारसी कवि अनुवादक था, ये तो सही है, ये भी सही है। 4 भी सही है और 5 भी सही है। तो राइट आंसर 1, 2, 4, 5। अब देखिए तो आपको बता देते हैं कि अकबर के दौरान में गृह मंत्री कौन था? तो गृह मंत्री मुल्ला दो प्याजा था। मुल्ला दो प्याजा तो शिक्षा मंत्री था अकबर के गृह। मुल्ला दो प्याजा शिक्षा मंत्री था। तो चलिए इसका मिलान कर दिए 1, 2, 4, 5। तो फ्रेंड क्वेश्चन इतना टफ है कि जीएस में प्रश्न का 49 से 50 लाते लाते हालत आप लोगों की ख़राब हो जाएगी, बहुत टफ। अब आकर के टीचर प्लेटफॉर्म पर बोले कि मेरे नोट से प्रश्न आया है, जहाँ ल्यूसेंट में है वही उसका नोट्स में भी होगा। बाकी जो ग्रुपिंग कर रहे थे ल्यूसेंट को पढ़ करके, हमने पहले ही बोल दिया था कि इतिहास में पहली बार बीपीएससी इतना टफ एग्जाम पूछने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड इतना ही। जय हिंद।